हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे ही होंगे और त्योहार की तैयारी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको और आपके परिवार को हैप्पी होली विश करना चाहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे होली के त्योहार के बारे में। होली का त्योहार कई लोगों की नज़र में होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसे हुड़दंगी मचा लोग मनाते हैं, जिसको एक असामाजिक तत्व कह सकते हैं, हम वो लोग मनाते हैं। कई लोगों की नज़रों में ये त्योहार की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कई लोग सिर्फ अपने घरों में बैठते हैं, टीवी देख लिया या कोई मूवी एंजॉय कर लिया, कुछ कर लिया, थोड़ी सी मिठाई खा ली या किसी को तिलक लगा दिया और इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन इस त्योहार का महत्व भी हम लोगों को समझना चाहिए और इसको भी अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको होली का त्योहार मनाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको अपनी बॉडी पर उससे पहले, होली खेलने से पहले, होली के दौरान और होली की खेलने के बाद आखिर में क्या क्या चीज़ें आपको लगानी चाहिए और कैसे कैसे आपको रंग उतारना चाहिए और कैसे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। सारी आप बीती बताऊंगा, मैं कैसे होली मनाता था वो बताऊंगा। उसी के अंदर से आपको बार बार सारी स्टोरी नरेट करता चला जाऊंगा कि क्या क्या आपको करना है और कैसे कैसे ये त्योहार को मनाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस अच्छे और बेहतरीन त्योहार की, क्योंकि ये मेरा फेवरेट त्योहार है होली। मैं, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो मेरे को दिवाली से ज़्यादा होली पसंद है। मैं उसका रीज़न भी आप लोगों को बताता हूँ। दिवाली जब आप लोग मनाते हैं, तो दिवाली आप लोग मनाते हैं अपने घर घर में, और जब पूजा करते हैं या पटाखे जलाते हैं तो सिर्फ वो आप अकेले करते हैं। लेकिन होली एक ऐसा त्योहार है जो आप अकेले नहीं मना सकते। अपने मुंह पर तो रंग नहीं लगाएंगे लगातार, या अपने ऊपर तो पानी नहीं गिराएंगे, वो आप मनाएंगे दूसरों के साथ। तो ये त्योहार एक प्यार को बाँटने का, एक प्यार को बढ़ाने का त्योहार है, ना कि हुड़दंगियों और लोगों को तंग करने का त्योहार। तो हमें इस त्योहार के महत्व को भी समझना चाहिए और इसी तरीके से इस त्योहार को मनाना चाहिए। होली हैप्पी होली। ए डीजे गाना बजा, गाना बजा। मैं बताता हूँ आपको आज से 6 साल पहले की कहानी। मुझे आज 6 साल हो गए हैं, जबकि मेरा फेवरेट त्योहार है। इस त्योहार को मैं कभी भी नहीं भूलता था और ना भूल सकता हूँ। लेकिन अब मुझे इस त्योहार को मनाए हुए 6 साल हो गए हैं, क्योंकि मेरे को 6 साल कनाडा आए हो गए हैं और यहाँ पर वैसी होली नहीं मनाई जाती जैसी मैं इंदरलोक दिल्ली में मनाता था। जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा कि क्या मेरा दिनचर्या रहती थी होली वाले दिन, मैं क्या-क्या चीज़ें अपने शरीर पर लगाता था, किन चीज़ों से होली मनाई जाती थी और किन उन चीज़ों को छुड़ाने के लिए बाद में क्या-क्या मेरे को करना पड़ता था और लोगों को भी क्या-क्या करना पड़ता था। कहानी बहुत मज़ेदार है, बने रहिएगा कहानी में, पूरी कहानी सुनिएगा और आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि होली का त्योहार कैसे मनाते हैं। तो शुरुआत करता हूँ कि सबसे पहले जब सुबह हम मैं उठते थे, तो मुझे अपने वहाँ पर नीचे चहल-पहल सुनाई देती थी कि लोग होली खेल रहे हैं, लोग एन्जॉय कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मैं उठता था 8 साढ़े 8 9 बजे और उठते ही मेरा सबसे पहला काम होता था सरसों का तेल अपनी पूरी बॉडी पर लगाना। आपको भी सरसों का तेल अपनी बॉडी पर इस तरीके से लगाना है कि जैसे आप सरसों के तेल से नहाए हैं। इतना ज़्यादा तेल आप अपनी बॉडी पर लगा लीजिए, अपने बालों में लगा लीजिए, अपने पूरे शरीर पर लगा लीजिए। उससे क्या होगा, उसका एक फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। आपके ऊपर कोई कैसा भी रंग लगाएगा, वो रंग आपकी बॉडी से तुरंत छूट जाएगा। मैं भी यही करता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं नीचे उतर कर लोगों का क्या हाल करने वाला हूँ और लोग मेरा क्या हाल करने वाले हैं। होली ऐसे ही मनाई जाती है, दोस्तों, यारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ऐसे ही होली मनाई जाती है और ऐसे ही मनानी चाहिए। मैं हूँ नारियल तेल। होली से पहले मुझे लगा लो। रंग आसानी से छूटेंगे, त्वचा सुरक्षित रहेगी। एक वो तिलक लगाने वाली होली, वो बूढ़े बुजुर्गों वाली होली होती है, उस होली का कोई मज़ा नहीं है और आप लोग भी ऐसी होली ना मनाएं। इससे बेटर तो वो तिलक भी ना लगाएं, फिर चुपचाप अपने घरों में बैठो और अपना एंजॉय करो। ऐसी होली का कोई फ़ायदा नहीं। होली होती है दोस्तों के साथ एंजॉय करके, अच्छे रंग-बिरंगे, कच्चे-पक्के सभी रंगों से। उसके बाद मैं आपको जो मेन एक रोमांचक बात बताने वाला हूँ, अगर आप किसी भी मेरे नोन आदमी को जानते हैं या कुछ है, या फिर अगर आपको इस बात की तस्दीक करनी है, तो आप इंदरलोक मेट्रो स्टेशन उतरकर तिकोना पार्क जाकर वहाँ के आस-पास किसी भी घरों में पूछ सकते हैं कि मैं किस चीज़ से होली मनाता था। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आज तक जब भी होली मनाई है, मैंने मार्के से होली मनाई है। मार्के की बोतलें मैं ले आता था। अब आप पूछेंगे सर मार्का क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्का वो होता है जिससे बोरियों पर लिखा जाता है। जिससे बोरियों पर लिखते हैं, मैंने उससे होली मनाई है आज तक। दूसरे रंग मैं कभी नहीं लेकर आया।
ग्रीस और मार्का, ये 2 चीज़ें होती थी मेरे पास, जिससे मैंने होली मनाई है, जिससे मैंने बहुत से लोगों को तंग करा है। इन ग्रीस और मार्के की वजह से हमारे घर में कंप्लेंट भी बहुत आई हैं। लोगों की मम्मियों ने आके पूछा है घर पे कि जी ये बाकी सब तो ठीक है कि बाकी सारे रंग बच्चे के हमारे बच्चे के ऊपर से उतर गए, ये बता दो कि इसने कौन-सा रंग लगाया है, जो अभी तक हमारे बच्चे के ऊपर से नहीं उतर रहा। तो इतनी डाँट मुझे शाम को पड़ती थी मम्मी से, इतना मुझे और लेकिन हर साल मेरा यही होता था, लोगों को पता था कि ये होली ऐसे ही खेलेगा। तो उसके बाद जब मैं सरसों का तेल लगाकर नीचे उतरता था, तो उसके बाद जो नीचे चहल-पहल होती थी और जो लोग नीचे होली खेल रहे होते थे, वो भागकर अपने-अपने घरों में घुस जाते थे क्योंकि उन्हें पता लग जाता था कि अब मैं नीचे उतर चुका हूँ और अब साफ-सुथरे रंगों से होली नहीं खेली जाएगी और दूसरे रंगों से ही होली खेली जाएगी, मार्के से होली खेली जाएगी। यही मेरा रूटीन था। लोग सारे अपने घरों में धीरे-धीरे करके उनको बहला-फुसलाकर बाहर बुलाना पड़ता था या फिर अगर मैं इधर-उधर जाता था और वो बाहर निकलते थे, तो मुझे उनको चुपके से पकड़ना पड़ता था बाद में आके। धीरे-धीरे, धीरे करके हम 8-10 लड़के हो जाते थे, मेरे सारे दोस्त वहाँ के, जो सारे आज ये वीडियो देख रहे होंगे, वो भी जानते होंगे, ये सबने होली ऐसे ही मनाई है। उसके बाद धीरे-धीरे करके एक-एक करके वो जो ग्रुप बनता था, उसमें एक-एक का नंबर लगता था, इंक्लूडिंग मी। मेरा भी नंबर ऐसे बीच में कभी ना कभी मैं भी पकड़ा जाता था और मेरे को भी वो रगड़ देते थे, लेकिन मैं उसकी तैयारी से आता था, क्योंकि मैंने अपनी पूरी बॉडी पे तेल लगाया होता था। ऐसे होली मनाई जाती थी, मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स मेरे पास है, मैं वो भी साथ में अटैच कर दूँगा, आप लोग वो भी देखना, तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। मार्के की बोतलें ही खुलती थी, वो कभी यहाँ छुपा कर रखी हुई है, कभी पीछे डाल लेते थे कि यहाँ पे शर्ट टी-शर्ट के अंदर छुपा ली, कभी कहीं छुपा ली और ऐसे करके एक-एक करके बोतल खुलती थी और सारे के सारे लोगों का हाल बुरा हो जाता था। शाम तक ऐसे ही चलता था, चलते-फिरते घर में बीच में एकदम से चढ़े, थोड़ा बहुत कुछ खा लिया और ऐसे ही अपना आस-पास यही हमारा जो कहर चलता था, वो चलता था। जो भी बच्चा, कोई बड़ा, जो हाथ में आ गया, सबने मिलकर पकड़ा और रंग लगा दिया। कोई ये नहीं देखा कि कच्चा रंग लगाना है या पक्का रंग लगाना है, मार्के की बोतल गिरेगी ही गिरेगी, मार्के से ही होली खेली जाएगी। उसके बाद घर में मेहमान आ जाते थे, कोई रिश्तेदार आ जाते थे, तो वो पहले ही घर पे बड़ों को बोल देते थे कि इसको हमसे दूर रखना, तो वो पहले ही घर वाले मना कर देते कि कोई मेहमान आया तो आपने उनके ऊपर रंग नहीं लगाना। फिर थोड़ी देर होती थी कि भैया-भाभी की तरफ से मुझे इशारा मिलता था और नॉर्मल गुलाल के साथ-साथ बीच में मेरी मार्के की बोतल खुल जाती थी और उनको भी रंग दिया जाता था। बख्शा किसी को भी नहीं। होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, मिल-बाँट कर खेलने का त्योहार है, तो ऐसे ही मनाया जाता था, ऐसे ही मनाया। सबको पता था कि ये ऐसे ही मनाएगा और जो लोग जानते थे मुझे, वो लोग मुझे मिलते ही नहीं थे होली वाले दिन। मेरे कई बहुत ही मेरे करीबी दोस्त, जिनके मैं घर भी गया हूँ, हर होली पे जाता था या फिर जो मुझे जानते हैं, बहुत ही करीबी जो मेरे पड़ोसी भी हैं कई, उन्होंने आज तक मेरे साथ होली नहीं खेली क्योंकि वो लोग मेरे खौफ से, मेरे डर से नीचे आते ही नहीं थे या वो अपने घरवालों से बुलवा देते थे कि आप कोई भी बहाना लगा दो कि हम घर पे नहीं हैं। मुझे पता होता था वो घर पे हैं, लेकिन वो मेरे सामने नहीं आते थे होली वाले दिन। तो मैं बताता हूँ कि पूरे दिन ऐसे ही चलता था। बीच पे अगर मुझे लगता था कि ज़्यादा रंग हो गया, कुछ हो गया, तो मैं बेसन और उसका गुलाब जल वगैरह मिलाकर वो एक बार बीच में लगा लेता था कि उससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन होगी वो आपको जलन भी नहीं होगी स्किन पे और आपकी स्किन भी ईज़िली साफ़ हो जाएगी। तो अब वो सब भी लगाकर बीच में धीरे-धीरे करके उसको साफ़ कर सकते हैं। ये दिन के बीच की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब आज हो जाती है शाम। कई लोग क्या करते हैं कि 3-4 बजे नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और वो ऐसी गलती कर बैठते हैं कि वो दोबारा मुझे मेरे हत्थे चढ़ जाते थे क्योंकि मेरी तो होली चलती थी शाम तक, जब तक अंधेरा ना हो जाए, अंधेरे तक मैं होली खेलता था। मेरा उसूल रहा है, जब मैंने क्रिकेट भी खेलने में उतरा हूँ, तो भी मैं अंधेरे के बाद ही घर गया हूँ और होली भी खेलने उतरा हूँ, तो होली भी मैं अंधेरे तक ही खेलता था। अब उसमें कुछ बेचारे शरीफ लोग जो नहा धोकर तैयार होकर आ जाते थे और वो मेरे हाथ से चढ़ जाते थे, तो उन बेचारों को दोबारा जाकर नहाना पड़ता था क्योंकि मैंने उनको उसके बाद भी नहीं बख्शा और होली ऐसे ही खेली जाती है, ऐसे ही मनाई जाती है। अब उनकी गलती है कि भई वो लोग अब ये है तो अब पकड़े जाएँगे रास्ते में और ऐसा करेंगे तो फिर कहाँ से बचेंगे और होली पे वो भी सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे करके होली खेली जाती थी। फिर शाम होती थी, शाम होते ही अब आराम से नहाओ क्योंकि आपने तेल लगाया होगा तो ईज़िली आपके ऊपर से रंग उतर जाएगा। फिर भी अगर रंग नहीं उतर रहा, तो अपने मुँह को आपने खराब नहीं करना साबुन या फेस वॉश लगा-लगा कर बार-बार। आपने चुपचाप किसी अच्छे से अपने जिससे आप बाल-वाल कटवाते हैं अपने बार्बर के पास जाएँ और वहाँ जाके अच्छी-सी मसाज कराएँ। मेरा तो ये रूटीन था कि वहाँ जाता था, अच्छी सी एक फेस मसाज करा लेता था।
जिससे वो कानों के अंदर से या आपकी नेक से या ऐसी-ऐसी जगहों से सारा का सारा आपका रंग वो उतार देते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर आप अपनी स्किन खराब नहीं करना चाहते और आपका रंग नहीं उतर रहा, तो आप ये ऑप्शन यूज़ करें, वहाँ जाएँ, अच्छी सी मसाज करवाएँ और बिल्कुल साफ-सुथरे होकर वहाँ से वापस आ जाएँ। मेरा यही उसूल था। तो हमने अभी तक बात करी कि मैं कैसे होली मनाता हूँ और आपको मैंने सारी बातें बता दी और आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ बढ़ा-चढ़ा कर बोल रहा हूँ। तो अब आप इंदरलोक, तिकोना पार्क जाकर दिल्ली, किसी से भी जाकर तिकोना पार्क के आस-पास, अब तो गिने-चुने घर रह गए क्योंकि वहाँ मार्केट आ गई है, लेकिन आप वहाँ लोगों से पूछ सकते हैं कि अगर आप उन लोगों में पता होगा कि सबसे गंदी होली वहाँ पर कौन खेलता था, तो अगर आपको मेरा नाम ना आपको अगर ले मेरा नाम, तो मैं ये यूट्यूब चैनल आज ही डिलीट कर दूँगा। ये मैंने आज बात आपको बता दी है कि आप वहाँ जाकर ये चीज़ पूछ सकते हैं कि कैसे होली मनाई जाती थी। मैं बहुत मिस करता हूँ होली को और होपफुली जल्दी, इस बार तो नहीं, इस बार तो मैं अभी कनाडा ही हूँ, तो होपफुली नेक्स्ट ईयर या फिर हाँ, नेक्स्ट ईयर ज़रूर मैं वहाँ आप लोगों के साथ होली खेलूँगा और आप लोग तब बच के रहिएगा। इस साल तो आप लोग बच गए क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, आप लोग आराम से होली खेल सकते हैं, लेकिन अगले साल आपको मैं नहीं बचने दूँगा। तो यही मेरा आप लोगों के लिए मैसेज था, यही मेरा एक आप लोगों के लिए पैगाम था कि होली खेलें, एन्जॉय करें, अपनों में खेलें, अपने लोगों में खेलें, जो लोग नहीं खेलना चाहते, वो उसके साथ ना खेलें। लेकिन अगर हाँ, अगर वो आप लोगों को कोई ऐसे लोग भी होते हैं, इसमें ना आपको दिखेगा कई ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे नहीं हमें होली नहीं खेलनी, होली नहीं खेलनी, और वो आप लोगों के इर्द-गिर्द ही घूमेंगे। तो फिर ऐसे लोगों को ना बख्शें, क्योंकि उस्ताद सिद्धू मूसेवाला ने भी कहा था कि जब बिल्ली जो होती है ना, वो अगर दूध पी जाए जितनी मर्ज़ी बार तो कोई चक्कर नहीं है। कह रहा लेकिन जब दीवार पे बैठ के जब वो मूँछों को ताव देती है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं होता। तो ऐसे लोग अगर घर पे बैठे हैं, जो जैसे मैंने अपने दोस्तों की कहानी बताई है, मुझे नहीं मिल रहे, तो कोई बात नहीं, नहीं मिल रहे। लेकिन अगर वो सामने घूमेंगे और कहेंगे नहीं हम होली नहीं खेल रहे, तो फिर ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए, रगड़ दो, बिल्कुल मत बख्शो। तो कहने का मतलब ये था कि इस त्योहार को भी एंजॉय करें, दिवाली की तरह एंजॉय करें। दिवाली भी एक हमारा त्योहार है, होली भी हमारा ही त्योहार है, तो इसको उतने ही अच्छे से मनाएं। जानवरों के ऊपर, किसी ऐसे लोगों के ऊपर जो अपना बचाव नहीं कर सकते या फिर जो जिनके पास इतने वो नहीं है, उनको ना तंग करें, उनके ऊपर ना रंग लगाएं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हम लोग नहीं चाहते। ये धरती जितनी हमारी इतनी ही उनकी भी है, तो उनको इस चीज़ों के लिए तंग ना करें। इंसानों की तरह इंसानों के साथ ही होली का त्यौहार खेलें और इंजॉय करें। और हाँ, अगली वीडियो मैंने आपको बताई थी कि आएगी, अगली वीडियो मेरी सेमीफाइनल मैच के ऊपर, तो वो उसका मैं रिव्यू आपको दूंगा। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन मेरी आएगी। मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत खुश है कि इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है, तो आप लोग उस खुशी को भी इंजॉय करें, होली की खुशियों को भी इंजॉय करें। और सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम, पीछे भी आप देख सकते हैं कृषिवा का चैनल खुला हुआ है, आपने उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, कृषिवा वर्ड्स को, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि हम ऐसी वीडियोज़ आपके साथ लेकर आते रहें। और अपने घर वालों, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपनी फैमिली और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल आपने रखना है, क्योंकि और कोई नहीं आएगा आपका ख्याल रखने, आपका अपना ख्याल आपको खुद ही रखना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, और ऐसे ही व्लॉग्स, आपको अच्छे-अच्छे व्लॉग्स, ऐसी-ऐसी कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहेंगी और आप एन्जॉय करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो तक। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली, लव यू ऑल। Behind the scene. बना रही है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? माइक लगाने का नया स्टाइल चेक करें। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो आज आपसे मिलकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और दुआओं में याद रखें।